मूर्धन्य श्रेष्ठी और विद्वान हम सभी के प्रिय आदरणीय बाबूजी श्रीमान पदमचंद जी सराफ आगरा वालों की स्मृति में उनके वैराग्य प्रसंग के उपलक्ष्य में अभी प्रतिदिन स्वाध्याय की श्रृंखला चल रही है। आप हमारे आदरणीय पंडित श्री विपिन जी मुंबई वालों के पिताजी हैं और चूंकि उनसे व्यक्तिगत रूप से बहुत ज़्यादा तो मिलना और परिचय उतना नहीं रहा जितना भी उनके बारे में हमने जाना है, प्रशंसा ही सुनी है हर तरफ से। और कहते हैं पिता झलक ज्यों पुत्र में दिखती, ऐसे आदरणीय हमारे पंडित विपिन जी शास्त्री मुंबई वाले, उनमें वही खूबी, वही विशेषताएं, विद्वत्ता और एक सरलता उनमें दिखाई देती है। उनको देखकर हम पिताजी को देख लेते हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। पूरा परिवार ही जिन्होंने संस्कार से युक्त कर दिया, चाहे उनके बेटे हों और बेटे की भी बेटियां हों जिनको शास्त्री करा दिया, और पूरा का पूरा परिवार शास्त्री करते हुए निरंतर स्वाध्याय जिनवाणी के प्रचार प्रसार, स्वयं के और पर के कल्याण में लगा हुआ है। ऐसे महान व्यक्तित्व जिन्होंने स्वयं को इस तत्व में ढाला और परिवार में संस्कार देकर, समाज में संस्कार देकर हम सबके बीच से एक विशिष्ट हम सभी को एक विशिष्ट संदेश देते चले गए कि यह संसार वास्तव में नश्वर है और इस नश्वर संसार में जो आया है वह जाएगा। अकेला ही आया है, अकेला ही जाने वाला है। आप अकेला अवतरे, मरे अकेला कोय, यूं कब हूं इस जीव को साथी सगा न कोय। ऐसे संसार में हम अकेले ही आए हैं, अकेले ही जाना है, और वास्तव में आना जाना तो हम कहते हैं, कौन आता है और कौन जाता है। वास्तव में आता जाता आने वाला संयोग है, जाने वाला उसी संयोग का वियोग है, और इस संयोग और वियोग के बीच में जो सदा काल रहने वाला है वह मैं हूं। इसकी स्वीकृति हम सभी को होना चाहिए। कदाचित आदरणीय बाबूजी स्वर्गलोक से कदाचित अवधियान के द्वारा इस समय हमें देख रहे होंगे, जान रहे होंगे, तो उनको इस बात की खुशी होगी कि हमारे इस प्रसंग पर लोग रो नहीं रहे हैं, बिलख नहीं रहे हैं, परेशान नहीं हो रहे हैं, जबकि स्वाध्याय के द्वारा अपने कल्याण की ही बात कर रहे हैं। जो उन्होंने संस्कार दिए हैं उसी का ही पालन किया जा रहा है। वास्तव में देखा जाए तो आज जिस तरह का माहौल है वह सिर्फ बाबूजी की याद में ही कहें इतना नहीं है। आज तो इस तरह का माहौल बना हुआ है कि रोज यदि अपन मीडिया में देखते हैं, और मीडिया में देखना तो वास्तव में पिछले वर्ष तक था, अब मीडिया में देखना है तो अनेकों को देख लो, लेकिन आज हमारे सबके कोई ना कोई परिचित एकदम खास रिश्तेदार, रिलेटिव्स भी, और ना जाने अनेकानेक लोग हम सबके बीच से जा रहे हैं। यह हम सभी के लिए एक बहुत ही बड़ा संदेश निरंतर दे रहा है, क्योंकि हमारे आचार्य अथवा तीर्थंकर हों, जिन तीर्थंकरों ने एक एक घटना पर वैराग्य धारण करके दीक्षा ले ली, लेकिन कदाचित हमारी कमजोरी है कैसे वैराग्यमयी प्रसंगों को देखकर
हमें यदि दीक्षा का भाव नहीं आ रहा हो तो ये हमें अपनी कमजोरी जानकर उसको दृढ़ता प्रदान करना चाहिए। अभी जिस तरह का माहौल है उस माहौल की थोड़ी सी चर्चा करते हुए हमें इस प्रसंग से क्या शिक्षा लेना है उसकी हम चर्चा यहाँ पर करेंगे। अभी हमारे मात्र प्रांत में ही नहीं, पूरे देश में ही नहीं, संपूर्ण विश्व में हाहाकार मचा हुआ है। अनेक लोग देख रहे हैं, परस्पर में चर्चा करते हैं, फोन भी बहुत आते हैं जाते हैं, मैसेज भी आते हैं जाते हैं। अनेक लोग इस तरह के प्रश्न पूछते हैं कि आखिर ये हो क्यों रहा है, ये संपूर्ण विश्व स्तर पर इस तरह का माहौल क्यों बना हुआ है। अनेक लोग जा रहे हैं, अनेक लोगों को बीमारियां हो रही हैं, कई लोगों के बिजनेस ठप पड़ गए हैं, कई लोगों की जॉब चली गई है, कई लोग घर में परेशान हैं और ज्यादातर तो सभी लोग घर के अंदर बंद हो गए हैं, पैक हो गए हैं। आखिर इन सब के पीछे कौन है? कई लोग प्रश्न उठाते हैं कि इसके पीछे कौन है। कई लोग प्रश्न उठाते हैं इसके पीछे क्या है। इस तरह के प्रश्न उठाते हैं। जवाब देने वाले इस तरह का भी जवाब देते हैं। बीके जैन साहब क्या जवाब देते हैं कि कहीं ये कोई ईश्वर की लीला तो नहीं, ईश्वर की माया तो नहीं। राजकुमार जी साहब, किसकी माया है? कहीं ये ऐसा तो नहीं प्रकृति सबसे रूठ गई हो, उसका तांडव हो, अथवा कोई और भूत प्रेत आत्माओं का कोई असर तो नहीं, कोई यंत्रादिक तो इस तरह का मन में उन्होंने तो कुछ ठान नहीं लिया है कि सब कुछ अस्त व्यस्त करना है। अथवा कई लोग कहते हैं कि ऐसा तो नहीं, ये कुछ गणना गलत हो गई हो और कदाचित पंचम काल के बाद छठवां काल हो और उसके बाद प्रलय काल शुरू हो गया हो। ऐसा भी आज ही मेरे पास किसी ने फोन किया कि कोई प्रलय काल का प्रसंग तो नहीं है कि इस काल में ऐसा वह सब होने वाला हो, धीरे धीरे सब नष्ट हो जाने वाले हों, कहीं ऐसा तो नहीं है। इस तरह के अनेकानेक प्रश्न लोग पूछते हैं। अनेक प्रकार की जिज्ञासाएं, अनेक प्रश्न सभी के मन में उत्पन्न होते हैं। वास्तव में देखा जाए ये कोई ना छठवां काल है और ना कोई ईश्वर की माया है और ना ही प्रकृति का तांडव है, ना कोई सुनामी है। तो फिर क्या है? क्यों हो रहा है सब? इसके पीछे क्या है? वास्तव में इसके पीछे यदि कोई है तो प्रत्येक प्राणियों के अपने अपने कर्मोदय। संसार में जितने भी वर्तमान का जो विश्व खोजा गया है, उस वर्तमान के विश्व के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के अपने अपने कर्म का उदय ही यह सब करा रहा है। कोई ऐसा भी कह सकता है, अनिमा जी क्या कह सकता है, ऐसा कैसा कर्म का उदय? कर्म का उदय तो अपना अपना इंडिविजुअल होता है। इस सामूहिक पूरे विश्व स्तर पर ऐसा कौन सा कर्म का उदय है जिसके कारण से संपूर्ण विश्व पर एक साथ ऐसी पूरी समझ लो घटना घटी और सब पर इतना संकट आ गया? आखिर इसके ऐसा कौन सा कर्म को? देखिए, वास्तव में कर्म का उदय सभी का एक साथ सामूहिक आया है और वास्तव में देखा जाए तो बांधा भी सबने एक साथ ही था। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक साथ इतने लोग ऐसा एक साथ कर्म बांध लें? हाँ, बांध सकते हैं, बांध सकते हैं। कैसे बांध सकते हैं? वो ऐसे बांध सकते हैं कि कदाचित अपने जैन दर्शन में 3 चीजें कही हैं, कृत, कारित और अनुमोदना। अनुप्रेक्षा जी, कृत, कारित, अनुमोदना। आप तो विदुषी हैं, सब जानते हैं कि जो स्वयं करे वो कृत होता है, दूसरों से कराए वो कारित होता है, और जो ना तो स्वयं कर रहा है ना दूसरे से करा रहा है, किंतु किसी ने किया हो तो उसकी मात्र अनुमोदना कर देता है, उसे कहते हैं अनुमोदना। सराहना कर देता है, प्रशंसा कर देता है, मन से कर देता है, वचन से कर देता है। और इन तीनों का फल समान कहा है शास्त्रों में। स्वयं करे
दूसरे से कराए अथवा दूसरे से कराए गए की अनुमोदना करे, तीनों का फल समान है। तो कदाचित हमने स्वयं एक साथ काम ऐसा गलत नहीं किया हो, किसी से कराया नहीं हो, लेकिन अनुमोदना तो सभी ने मिलकर एक साथ की हो सकती है। ऐसे कैसे की हो सकती है? एक दो दृष्टांत देता हूं, आपको ख्याल में आएगा कि कई बार हम अनेक अनेक प्रसंगों में एक साथ बड़े पाप कर्म की अनुमोदना कर बैठते हैं। जैसे आतंकवादियों को उड़ा दो, बराबर। किसी आतंकवादी ने भारत पर हमला बोला, उसने भारत को भी परेशान कर रखा है, चीन को भी परेशान कर रहा है, जापान को भी, बांग्लादेश को भी, पाकिस्तान को भी, श्रीलंका को भी, जिसको भी, माने अनेक अनेक देशों को जिस ग्रुप ने परेशान कर रखा है, तो अनेक लोग एक साथ कह बैठते हैं ऐसे आतंकवादियों को उड़ा देना चाहिए, बिल्कुल सबके सामने मारना चाहिए। तो अनेक लोग एक साथ इस तरह का भाव करते हैं कि नहीं? करते हैं। कसाब के बारे में तो सबने सुना होगा, जब कसाब पकड़ा गया तो पूरे देश नहीं विश्व स्तरीय हलचल मची हुई थी, इसको तो रोड पर ले जाकर इसको मारना चाहिए, सब लोग मिलके मारें, इसका मुंह काला कर देना चाहिए, बिल्कुल कपड़े उतार के फेंक देना चाहिए और खूब मारना चाहिए। इस तरह के उसको मारने के भाव ऐसे अनेक लोगों ने किए। फिल्म तो सबने देखी होगी, सब देखते होंगे। ऐसा कोई है जो फिल्म नहीं देखी हो किसी ने? मूवी सबने देखी होगी। जब मूवी में कोई खलनायक सामने आता है तो उस खलनायक को देखकर सबके भाव कैसे होते हैं? कितना अच्छा है? अरे ऐसा खलनायक तो आज तक देखा ही नहीं, मुझे तो बहुत पसंद है। इस तरह के भाव आते हैं? किसी को नहीं आते। उसको देखकर सबको एक साथ द्वेष बुद्धि उमड़ती है। मान लो थिएटर में कहीं बैठे हो और जहां वो खलनायक की एंट्री हुई, उसको देखते ही सबको एकदम द्वेष का भाव जागृत होता है। तो सबने एक साथ द्वेष का भाव किया कि नहीं किया? जब पुलवामा की बात आती है तो अनेक लोग एक स्वर में बोल उठते हैं कि मोदी जी ने क्या जवाब दिया, खूब अच्छा मारा है। कारगिल के युद्ध की बात आती है, पाकिस्तान का नाम ले लो, और आजकल तो पाकिस्तान से ज्यादा लोग चीन का नाम ले रहे। उनको सजा मिलना चाहिए, उन्होंने ऐसा किया। तो एक देश के नहीं, विश्व स्तर के लोग, करोड़ों अरबों लोग एक साथ इस तरह का भाव करते हैं। और जब भाव करते हैं तो उसका बैठे बिठाए कर्म बांध लेते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। सचमुच ऐसा ही है। अनेक प्रकार के पाप तो हम मुफ्त में ही बांधते हैं। टीवी देखते हैं तो टीवी पे चाहे सीरियल देखें, चाहे मूवी देखें, चाहे क्रिकेट देखें, टूर्नामेंट क्रिकेट का चल रहा हो, फुटबॉल का चल रहा हो, जिसको जो पसंद है वो चल रहा हो, तो हर एक बॉल पर हम एक पक्ष में रहते हैं और दूसरे पक्ष से द्वेष करते कि नहीं? मान लो वहां पाकिस्तान का बॉलर है और वो बॉलिंग कर रहा है और अपने हिंदुस्तान का बैट्समैन बैटिंग कर रहा है, हम किसकी तरफ हैं? कोई कह सकता है कि हम कोई पाप भाव कर रहे हैं? कोई नहीं कहता। अरे तो अपने देश की तरफ हम उनको देश की तरफ हैं और अपने खिलाड़ियों का प्रोत्साहन कर रहे हैं। नहीं, उस समय भी हम किसी से द्वेष और किसी से राग करते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। तो ऐसे अनेक प्रकार के परिणाम हम हर समय कर रहे हैं और अनेक लोग एक साथ कर बैठते हैं। और जब एक साथ कर बैठते हैं तो उसका बंध भी एक साथ हो जाता है, और जब बंध एक साथ हो जाता है तो उसका उदय भी एक साथ ही आता है, एक साथ। और अभी वर्तमान में ऐसे ही आ रहा है। इतना जरूर है कि जब प्राणी जीव बंध करते हैं तो बंध करने के काल में भी अलग अलग तरह का बंध करते हैं, एक जैसा नहीं करते।
सब बिल्कुल एक्यूरेट समान नहीं करते। जैसे अनुप्रेक्षा जी आप बताइए कि मान लो थिएटर में 200-500 लोग बैठे हों, तो खलनायक को देखते हैं तो सबको उसके प्रति जो गुस्सा आता है तो एक जैसा आता है कि उसमें भी तारतम्यता है, हीना दिखता है। कोई एकदम ऐसा भी होता है, मेरे सामने आता तो मैं बिल्कुल इसको गधे के ऊपर बिठा के और मुंह काला करके और पूरे समाज में घुमाता और खूब मारता, इसने उसको किडनैप किया, इसने उससे छल के द्वारा सारा धन छीन लिया, तो मैं ऐसा करता। कोई कहता मैं तो इतना टाइम ही खराब नहीं करता, बंदूक उठा के तुरंत खत्म, क्या पता बाद में बच जाए धोखे से, पहले ही खलास कर दो। कई लोग ऐसे भी होते हैं, तुरंत को तुरंत खत्म करो। कई लोग ऐसे होते हैं, जैसे हो सकता है लेडीज लोगों को, कई लोगों को इस स्तर की कसाय ना है तो कहते हैं मेरे सामने आते तो मैं थप्पड़ देती। मतलब उनकी अंदर गोली मारने का भाव उतना नहीं, थप्पड़ देने का भाव आता। मैं खरी खोटी सुनाती, किसी को मात्र सुनाने से ही संतुष्टि मिल जाती है? माने इस तरह के अनेक अनेक एंगल के द्वेष भाव करते हैं, और जब अलग अलग एंगल के द्वेष भाव, द्वेष में भी वैरायटी, तो उनके अलग अलग प्रकार के पाप का बंध होता है। और जब अलग अलग प्रकार का पाप का बंध होता है तो उदय भी अलग प्रकार का आता है। अभी जैसे पूरे विश्व स्तर पर जो पाप का उदय आ रहा है, कदाचित अनेक लोगों ने किसी पाप काम की एक साथ अनुमोदना की होगी तो उदय आया, लेकिन उदय आने पर भी बिल्कुल सबके साथ एक्यूरेट एक जैसा उदय नहीं आया। किसी के साथ बहुत तीव्र आया, किसी के साथ मंद आया, और इसके बीच में ऐसे भी लोग हैं जो मूवी देखते हैं, मैं उसका ही दृष्टांत देता हूं। वो देखते हैं तो चाहे नायक हो चाहे खलनायक हो, उनको कोई मतलब नहीं है, वे तो जाके एसी में बैठ जाना है हमें और अपने 3 घंटे निकल जाएं, बस चाहे नायक आए चाहे खलनायक आए, उससे कोई लेना देना नहीं है। मतलब एक तरह से राग द्वेष उनके ज्यादा उनसे नहीं होता, हमें तो आराम से बैठना, अपना टाइम निकल जाएगा फिर हम चले जाएंगे। ऐसे भी लोग होते हैं, तो वे राग द्वेष का ज्यादा ऐसा भाव नहीं करते हैं, इसलिए उनको कोई ऐसा पाप बंध उतना नहीं होता है। तो क्या होता है, उन सभी में वे लोग हैं जिनके इस माहौल में भी कोई संकट नहीं आ रहा। मुझे बताओ, इतने साल भर से एक तरह से पूरा माहौल बिगड़ा हुआ है और बीच में थोड़ा सा ठीक हुआ, अब वापस कई गुना बढ़ गया। मुझे बताइए कि ऐसे काल में अनेक लोग होंगे, लाखों लोग, जिन पर 1% संकट नहीं आया, नहीं आया। बहुत लोग तो और आनंद में हैं, बढ़िया रहा, भागम भाग से बचे और घर में बैठे खूब स्वाध्याय कर रहे हैं। पहले भागम भाग होती थी, बूढ़े बुजुर्ग लोगों को मंदिर ले जाने में कोई लोग संकोच करते थे, कैसे ले जाएं, गाड़ी से कैसे ले जाएंगे, वहां मंदिर दूर है, अभी बारिश हो रही है, अभी धूप है, आप मत जाओ, आप मत जाओ, बाद में देखेंगे, कभी एक आध हफ्ते में दर्शन करा देंगे या फिर पंडित जी के प्रवचन सुनवा देंगे। और अब वो बड़े बुजुर्ग लोग, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बटन दबाओ और पंडित जी हाजिर। कौन से विषय के? प्रथमान योग के ये लोग, करणान योग के ये बटन, चरणान योग का ये बटन, द्रव्यान योग का ये बटन। वो द्रव्यान योग में भी वैरायटी, करणान योग में वैरायटी, चरणान योग में वैरायटी, प्रथमान योग में वैरायटी। किस प्रकार की वैरायटी चाहिए? पूजन की, भजनों की, विधान की, भक्ति की। और आजकल तो लोग लगे ही हैं, क्या कमी हो रही है? कई लोग कहते हैं नहीं नहीं नहीं, इतना चलो ठीक है, लेकिन पैसों संबंधी नुकसान तो सभी को हुआ है। नहीं हुआ, बहुत बड़ा भ्रम है। अभी जिन जिन से कई लोगों से हमारी बात होती है तो वे तो कहते हैं इस काल में तो हमारी और ज्यादा कमाई हो रही है, और ज्यादा कमाई हो रही है। ऐसे भी लोग हैं जो पहले सामान्य नॉर्मल जीवन से ज्यादा इस समय बहुत ज्यादा कमा रहे हैं। कई लोगों ने तो बहुत बड़े बड़े इसी में बिजनेस डाल दिए, तो उनकी और कमाई हो गई अनेक अनेक एंगल से। ये सैनिटराइज वालों ने, इनने तो हल्ला मचा रखा है, हर बार हर दुकान पे, हर घर में, हर जगह हाथ धो हाथ धो हाथ धो, इससे हाथ धो। अरबों खरबों का बिजनेस कर डाला होगा। क्या बात करते हो, जिनकी उस समय चलती नहीं थी, है ये मास्क वालों की कितने कितने लोगों के अरबों खरबों की कमाई हो रही। तो कहाँ नुकसान हो रहा है? माने कमाने वाले खूब कमा रहे हैं
इस काल में भी शेयर मार्केट वाले कमा रहे होंगे और भी बहुत बहुत प्रकार के लोग कमाई कर रहे हैं, कहीं नुकसान नहीं हो रहा। तो ये दो लोग हैं जो इस काल में भी दुखी नहीं है, परेशान नहीं है, आनंदित हैं। बहुत लोग तो ऐसे भी हैं राजकुमार जी साहब, वो कहते हैं ऐसे लॉकडाउन सब पड़ा ही रहे तो अच्छा ही है, घर बैठो खूब स्वाध्याय करो, टेंशन नहीं, हमारे पास पैसा खूब है, हमारी स्वयं की पीढ़ी तो क्या 7-7 पीढ़ी वाले भी खाएंगे, लेकिन हमें इतना दिमाग ही नहीं चलता था, हम कमाए जा रहे थे, खूब पैसा कमाए जा रहे थे, लेकिन अब समझ में आ गया किसके लिए कमा रहे थे, कोई जरूरत नहीं है, अब तो घर में बैठो और ऐसे ही माहौल बना रहे, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आराम से रहेंगे। क्या दिक्कत है? कहीं कोई समस्या नहीं है। तो इस काल में भी अनेक लोग आनंदित हैं, सुखी हैं और खूब तत्व चिंतन मन के द्वारा अपने परिणामों को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। इससे बात सिद्ध होती है कि जिसने जिस भाव से जैसे कर्म बांधे हैं उनके साथ वैसा उदय रहा है, उदय में आकर वे फल भोग रहे हैं। कई लोग कहते हैं कि घर में बैठे बैठे बोर हो गए तो भी ये भी तो पाप का उदय है, ये भी तो पाप का उदय है। घर में बैठे बैठे बोर हो गए, जो घर में बैठे बैठे बोर हो गए उनके पाप का उदय है, और जो घर में बैठे बैठे मजे कर रहे हैं उनके पुण्य का उदय। क्या समस्या है? हम तो साल भर से कहीं नहीं निकले, जहाँ हैं वहीं जंगल में रहते हैं, जंगल मतलब ध्रुवधाम संस्था में हैं, और आउट बिल्कुल है जंगल जैसी जगह, पूरे शहर से बाहर है, 1-2 फैमिली है, कोई है ही नहीं, साल भर से यहीं बैठे हैं, यहाँ से हिले नहीं, क्या दिक्कत है? ऐसे बहुत सारे लोग हैं अपनी अपनी जगह बैठे हैं और खूब अपना तत्व खूब स्वाध्याय कर रहे हैं, तत्व अभ्यास कर रहे हैं, आनंदित हैं। इसीलिए सब पर पाप का उदय आया हो ऐसा बिल्कुल नहीं समझना चाहिए। और वास्तव में जिन्होंने खूब अच्छा स्वाध्याय किया है, और स्वाध्याय ऐसा नहीं मात्र श्लोक संज्ञान बढ़ाने वाला नहीं, स्वाध्याय करके चिंतन मनन किया है, उसको जीवन में उतारा है, उनको तो पाप का उदय भी आता है, तो वे अपने परिणामों के बल पर उसे संक्रमित कर लेते हैं। एक शब्द है करणानि योग का, संक्रमण। यदि हमारे परिणाम अच्छे हैं तो पाप भी पुण्य में बदल जाता है, और पुण्य में बदलकर उदय में आता है, उनको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती, कोई दुख नहीं होता है, फिर भी मजे में हैं, आनंदित हैं। ऐसा जानकर सब कर्मों की व्यवस्था है, और कर्मों की व्यवस्था भी बनाने वाला कौन? ये सब हम ही हैं, हमारे परिणाम ही हैं। हमने अपने परिणामों से जैसे कर्म बांधे हैं वैसा उदय में आता है, इसमें किसी अन्य का कुछ भी लेना देना नहीं है। क्योंकि मैं जो विषय लेने वाला था क्या लेने वाला हूं, अब थोड़ी सी देर बची है, उसका समझ लो लिंक बिठाने के लिए ये भी आवश्यक था। और जो एक कलश है उसकी सामान्य ही चर्चा करेंगे, 10-15 मिनट अपने पास हैं। उस कलश में ये समय सार का कलश नंबर 168 है। मुझे लगता है कि जहाँ तक सभी ने सुना है उसको हम पढ़ेंगे, और पढ़कर जो अभी हमने प्रारंभ में चर्चा की है उसी भाव को स्पष्ट करने वाला एक कलश है, बहुत सुंदर है। एक बार पढ़ लेते हैं सामूहिक। सर्वं सदैव नियतं भवति स्वकीये, कर्मोदयान् मरण जीवित दुख सौख्यम्, अज्ञान में तदेह यत्तु परः परस्य, कुर्यात् पुमान् मरण जीवित दुख सौख्यम। इसका भाव पद्यानुवाद आदरणीय छोटे दादाजी ने किया है। पद्यानुवाद पढ़ेंगे तो पूरा अर्थ भाव भाषित तो होगा। संस्कृत में तो बताने में बहुत टाइम लगता है, सीधा हिंदी पर ही अपन आते हैं। जीवन मरण अर दुख सुख सब
प्राणियों के सदा ही अपने कर्म के उदय के अनुसार ही हो नियम से। करे कोई किसी के जीवन मरण और दुख सुख, विविध भूलों से भरी यह मान्यता ज्ञान है। मान्यता ज्ञान है। कौन सी मान्यता ज्ञान है? देखो, जितना अपन ने अभी पढ़ा उसका बिल्कुल निचोड़, पूरा सार इसमें दिया है। क्या दिया है? इस जगत में जीवों का जन्म मरण, जन्म हो अथवा मरण हो। देखो, एक एक शब्द को सुनिए। जन्म हो अथवा मरण हो, जीवन मरण, और सुख दुख, सुख हो अथवा दुख हो। यहाँ जो सुख और दुख कहा जा रहा है, ये इंद्रिय जनित सुख दुख है। वास्तविक अतीन्द्रिय सुख की बात नहीं है यहाँ। जो लौकिक में सुख और दुख है उसकी बात यहाँ कर रहे हैं। चाहे जीवन मरण हो, सुख दुख हो, ये सब प्राणियों के अपने कर्म के उदय के अनुसार ही नियम से होते हैं। नियम से अपने कर्म के उदय के अनुसार ही होते हैं। माने जो जैसा कर्म बांधता है, उस कर्म के कर्म का जब उदय आता है और उसका फल मिलता है, तो अपने अपने कर्म बंधन और उसके उदय के अनुसार ही है। इसमें कोई शेयरिंग नहीं होती। लौकिक में तो कहते हैं शेयरिंग करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। अपना फूड भी शेयरिंग करना चाहिए, अपने टॉयज खिलौने शेयर करना चाहिए, अपने ड्रेस माने कपड़े, कई चीजें शेयर करना चाहिए। बहुत सारी चीजों में शेयरिंग सिखाते हैं। होने को तो आजकल उल्टा हो गया। नो शेयरिंग, छूना भी मत, उसने छू लिया ना, अब तुम मत छूना। क्यों? खतरा, बहुत बड़ा खतरा है। आजकल तो उल्टा हो गया। और उल्टा ऐसा करें, उल्टा हो गया। उल्टा नहीं हो गया, सीधा हो गया। उल्टा तो वो था, क्या था? शेयरिंग। वस्तु स्वरूप में कोई भी चीज किसी से शेयर हो ही नहीं सकती। करके दिखा दो, कोई किसी से कुछ शेयर नहीं कर सकता है। हम किसको क्या दे सकते हैं और किससे क्या ले सकते हैं? अरे, अपने एक फैमिली में, एक परिवार में ही यदि 5 सदस्य हैं, 10 सदस्य हैं, तो सब अपने अपने कर्म के अनुसार, उदय के अनुसार ही सुखी दुखी होते हैं। सब एक जैसे सुखी दुखी नहीं होते। मुझे बताना, मान लो अपने घर में कोई बुजुर्ग चला गया, 60-70 साल का, दादाजी चले गए, नाना जी चले गए, और उसी घर में भी 2-3 साल का बच्चा है, उसको क्या फर्क पड़ता है? उसको तो छोटी सी टॉफी पकड़ा दो, मजा आ जाता है, वो तो रोते ही नहीं। हाँ, रोएगा कब? उसकी टॉफी छीन लोगे तो रोएगा। उसको ये मतलब नहीं कि हमारे दादाजी नाना जी चले गए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो अपने में मस्त है। 8-10 साल का बच्चा हो, उसको खिलौने पकड़ा दो, वो कार्टून दिखा दो, वो अपने में मस्त है। और भी घर के यदि पूरा इसका डिटेल करें तो हम गहराई में जाके देखेंगे तो मुश्किल से 1-2 लोगों को विशेष दुख होता है, जो एकदम ही उनके क्लोज्ड हैं, एकदम क्लोज्ड। बाकी जितने भी सामाजिक आते हैं ना, सबके सब वो तो निभाने आते हैं, दुखी होने नहीं। कदाचित रोने भी लग जाए तो रोना भी जरूरी होता है, लोग व्यवहार में इसलिए रो देते हैं, लेकिन वे सब निभाने आते हैं। दुखी तो कुछ लोग ही होते हैं। इससे बात सिद्ध होती है कि दुखी होना अथवा सुखी होना, ये सब अपने अपने कर्म के उदय के अनुसार। बहू को अलग दुख होगा, बेटे को अलग दुख होगा, अलग अलग वैरायटी, उसकी व्याख्या नहीं कर सकते। अलग अलग जाति का दुख होता है, सेम नहीं हो सकता। बच्चों को अलग होगा, पोतों को अलग होगा, और कुछ लोगों को तो होगा ही नहीं। कई लोग खुश भी हो जाते हैं, अच्छा हुआ। अलग अलग वैरायटी के इस तरह के परिणाम होते हैं। इससे बात ख्याल में आती है कि सब अपने अपने कर्मोदय को ही भोगते हैं, कोई किसी के कर्मोदय को शेयर नहीं कर सकता। एक ही परिवार के लोग अपने भावों के अनुसार
एक ही परिवार के लोग, कोई नरक चला जाता है, कोई देवगति में चला जाता है, कोई मोक्ष चला जाता है। और तो दूर की क्या बात करें, जो 3 की जोड़ी महाप्रसिद्ध है, राम लक्ष्मण सीता जी। मुझे बताओ, तीनों का बंटवारा यदि हम करें तो कैसा हुआ? एक अधोलोक में गए, एक ऊर्ध्वलोक के उधर स्वर्ग में चले गए बीच में, और एक मोक्ष चले गए। तीनों की जोड़ी कितनी प्रसिद्ध, और तीनों में यदि देखें तो कितना अंतर। यदि हम इतिहास में जाके देखेंगे ना, तो ऐसे बहुत जगह अंतर नजर आएंगे, चाहे महाभारत में देख लें, चाहे रामायण में देख लें, और भी पुराणों के अनेक अनेक ग्रंथों के महापुरुषों के चरित्र पढ़ेंगे तो एक ही फैमिली के मेंबर। अब रावण की फैमिली देख लो, रावण नरक चला गया, उनका भाई कुंभकर्ण मोक्ष चला गया, बेटा इंद्रजीत मोक्ष चला गया, और बोलो मंदोदरी स्वर्ग चली गई। अब बताओ, कोई स्वर्ग जा रहा है, कोई नरक जा रहा है, कोई मोक्ष जा रहा है। कितना स्पष्ट है कि एक ही परिवार के लोग अपने अपने परिणामों के अनुसार अलग अलग गति को प्राप्त होते हैं। तो किसने क्या शेयरिंग कर ली? सीता जी ने कोशिश की थी रामचंद्र जी को शेयरिंग करने के लिए। क्या कोशिश की थी? मीना जी भोपाल क्या कोशिश की थी? हमारे पति देव ऐसा ना हो अभी मोक्ष चले जाएं। रामचंद्र जी से बहुत प्रेम था, तो क्या करते हैं, एक तपस्या कर रहे हैं बहुत समय से, हम चल के इनको डिस्टर्ब कर देते हैं। तो सीता जी वहां स्वर्ग से आई और रामचंद्र जी के उपयोग को डिस्टर्ब करने की कोशिश की। इनका यदि उपयोग डिस्टर्ब हो गया तो अभी मोक्ष नहीं जाएंगे, और शुभ भावों के बल पर हमारे साथ स्वर्गों में आ जाएंगे, तो हम सब दोनों स्वर्ग में साथ रहेंगे, मजे करेंगे, और वहां से मध्यलोक में मनुष्य आके बनेंगे, और फिर साथ में मोक्ष जाएंगे। बहुत कोशिश की, आके खूब नृत्य किया, रामचंद्र जी को मनाने का प्रयास किया, लेकिन प्राणों से प्यारी सीता की एक बात नहीं सुनी। तो क्या हुआ, सीता जी ने भी तो रामचंद्र जी की बात नहीं सुनी थी। कब? जब सीता जी ने पृथ्वीमती माता जी से दीक्षा ली थी, उस समय रामचंद्र जी ने मनाया था, हे सीते मत जाओ, अभी तो लौट के आई हो, एक वनवास दूसरा वनवास, अब तो हमारे साथ वास करो, अभी तो वन में वास किया। तो सीता जी बोली, मेरे भाग्य में आजीवन वनवास है, पहले 14 वर्ष का वनवास, उसके बाद आपने भेज दिया तो वो वनवास, अब पृथ्वीमती माता जी के साथ वन में वास, मेरा तो जीवन ऐसा ही निकलने वाला है। तो उन्होंने रामचंद्र जी की नहीं सुनी, तो रामचंद्र जी सीता जी की कैसे सुनने वाले थे? उन्होंने भी नहीं सुनी। उन्होंने कहा, अब तो मेरा टाइम आ गया, तुम तो स्त्री पर्याय में थी इसलिए स्वर्ग में गई, लेकिन मेरे पास तो चांस है ना, मेरे पास चांस है, मैं क्यों खो दूं, मैं इतनी बड़ी गलती क्यों कर दूं, ये तो बड़ी मूर्खता होगी। इसलिए उन्होंने अपने उपयोग को डिगाया नहीं और अपने में ही लगे रहे, अपने में लीन हो गए और मोक्ष चले। देखो, ऐसा है कर्मों का स्वरूप, अपने परिणामों का स्वरूप। तो अपने अपने परिणामों के बल पर जीव अपने अपना काम कर लेते हैं, कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता है, करने की कोशिश भी करे तो भी नहीं। अभी 12 भावना पढ़ रहे थे मन, कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, कहाँ गए वे राम और लक्ष्मण जिन रावण मारा। सब चले गए। कृष्ण जी बलराम कितने शक्तिशाली, अपने माता पिता को नहीं बचा पाए। इतने बड़े नारायण, वो अर्ध चक्री को, जरासंध को भी हरा दिया है। कितना समझ लो, 3 खंड के राजा थे, सबको जीत लिया, इतने शक्तिशाली। और जब आग लगी तो क्या कर गए, क्या कर पाए? अन्न की सुरक्षा तो बहुत दूर की बात, अपने माता पिता को नहीं बचा पाए। फिर कैसे कह सकते हो कि कौन शक्तिशाली और किस में कितनी ताकत है? अभी वर्तमान में भी हम देख रहे हैं, खूब पैसा है लोगों के पास, लेकिन वो पैसा क्या कर रहा है? जब संकट आता है, बीमारी आती है, तो पैसा वहीं धरा रहता है। हम बातें तो कर लेते थे, अभी भी करते हैं, प्रवचनों में, स्वाध्याय में, चर्चा में खूब बात कर लेते हैं, लेकिन वो बात अब प्रैक्टिकल समझ में आती है।
पैसा होते हुए भी कौन क्या कर पाया। बड़े बड़े कोई फिल्म स्टार चले जा रहे हैं, पैसा क्या कर पा रहा है। अरबपति खरबपति अनेक चले जा रहे हैं, पैसा कहाँ क्या कर पा रहा है। इसलिए इसके प्रति भी ये सब संयोग हैं, जीवन मरण सुख दुख ये सब कर्मों के उदय के अनुसार होते हैं। संयोग भी कर्म के उदय के अनुसार आता है, और अपने उदय जब खत्म हो जाता है तो अपने पाप का उदय आता है, तो सब चला जाता है। ऐसा वस्तु का स्वरूप है। और अंत में क्या कहा, करे कोई किसी के जीवन मरण और सुख दुख, किसी के जीवन मरण और सुख दुख कोई करे, ऐसा हो सकता है क्या ऋतु जी, हो सकता है क्या। विविध भूलों से भरी यह मान्यता अज्ञान है अनु जी। यह सब हमारी मान्यता कैसी अज्ञान है, विविध भूलों से भरी। भूल है बहुत बड़ी, अज्ञानता है बहुत बड़ी, कि हम किसी का जीवन मरण कर सकते हैं, किसी को मार सकते हैं, किसी को बचा सकते हैं, किसी को सजा दे सकते हैं, किसी की हेल्प कर सकते हैं। नहीं, किसी के पाप का उदय हो तो नारायण भी आ जाए, चक्रवर्ती भी आ जाए, तो उसको सही मार्ग पर नहीं लगा सकते। उदय के अनुसार काम होता है। टाइम तो हो रहा, लेकिन पता नहीं बोलने का भाव बन जाता है हर 2-3 मिनट में। 1-2 मिनट और बोल के पूरा करता हूं। मारीची के पास क्या कमी थी। हम अपने आप कई बार अपने आप का, विपिन जी भाई साहब, अपने आप का कई बार हम अहंकार का पोषण करते हैं। हम ये, हम वो, हम उनके भांजे हैं, हम उनके बेटे हैं, हम उनके पुत्र हैं, हम ये हैं, हमारी ये पहचान है। मारीची जैसी पहचान तो दुनिया में किसी की नहीं होगी। कोई उनसे टक्कर ले तो पता क्या कहता होगा, जानते नहीं हो मुझे, हु एम आई, इंग्लिश में हिंदी में बोलता हो, जिस भाषा में बोलता हो, है कि क्या कौन हूं मैं, चक्रवर्ती का बेटा हूं। 6 खंडों के जो राजा हैं, 32,000 राजाओं को जिन्होंने धराशायी कर दिया, उनका बेटा हूं मैं, उनका बेटा। आ जाओ मैदान में। और तो और पिताजी तो 6 खंड के राजा ही हैं, और दादाजी 3 लोक के स्वामी आदिनाथ भगवान, 3 लोक के स्वामी हैं। अब बोलो कौन मुझसे टक्कर ले सकता है, इतना बड़ा व्यक्ति। लेकिन ऐसा होने पर भी जब उसके कर्म का उदय, उसके कर्म का बंधन, वो दादाजी और पिताजी भी नहीं बदल पाए। दादाजी ने भी समझाया होगा, मारीची सुधर जाओ। पिताजी ने तो डांट लगाई होगी, सुधर जा बेटा। इतने ताकतवर उन्होंने तो डांटा, समझाया, क्या पता भी अपन को पता नहीं है, पीटा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अपन को अटपटा लगता है, कुछ भी हुआ हो कि सुधर जा, सही मार्ग पर लग जा, नहीं तो नरक जाओगे, निगोद जाओगे। लेकिन वो भी नहीं माने। क्यों नहीं माने? अरे कौन किसकी मानता है। जिसके जैसा होना होता है, वास्तव में सच्चा स्वरूप तो यही है, उसी के अनुसार उसकी बुद्धि हो जाती है, उसके भाव हो जाते हैं, उसके भावों के अनुसार कर्मों का फिर बंधन हो जाता है, वैसा उदय आता है। ये ही वास्तविक सत्य है। ऐसा जानकर इस प्रसंग में हम अपने परिणामों को चेक करें, अपने भावों को देखें कि ये जिस तरह का माहौल है, उस माहौल में हम अपने आप को एडजस्ट कर लें और यह स्वीकार करें कि यह कोई अनहोनी नहीं है। अनहोनी नहीं है। कई लोग अनहोनी कहते हैं, नहीं। जब द्वारिका जली थी वह भी अनहोनी नहीं थी, वह भी होनी थी, और यह भी होने योग्य ही काम हो रहा है। इसको हम स्वीकार करें, इसके ज्ञाता दृष्टा बने और अपने परिणाम स्थिर रखें, सहज रहें। जैसे कि छोटे दादा आजकल खूब बोलते हैं सहजता पर, सहज रहें, आनंदित रहें। और आजकल के डॉक्टर भी बोल रहे हैं, इससे ही इम्यूनिटी बढ़ेगी। इम्यूनिटी बढ़ेगी। पॉजिटिव सोचें, अच्छा सोचें, अंदर के भावों को दृढ़ रखें, जो होना है उसको स्वीकार करें, सहज रहें। इससे हमें हमारा कल्याण भी होगा, बीमारियां भी नहीं होंगी, सबसे बच जाएंगे। इसलिए हम इस प्रसंग से बहुत लाभ उठाएं,
इसी भावना से पूरा कर रहे हैं। और अंत में पुनः आदरणीय बाबूजी के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि, जिन्होंने स्वयं को तत्व में ढाला और निरंतर तत्व के ज्ञान को प्राप्त करते हुए सब जगह उसका प्रचार प्रसार किया, सबको उसमें ढालने का प्रयास किया। ये हमारे लिए सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। हम भी उनके जो जीवन के अच्छे अच्छे प्रसंग हैं, उन प्रसंगों को याद करते हुए हम भी अच्छे अच्छे काम करें, परिणाम सुधारें, इसी भावना से यहाँ पर ही पूरा करते हैं। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देतु। सभी 9 बार नमोकार मंत्र बोले। कल पुनः इसी समय 8 बजे हम सब यहाँ पे उपस्थित होंगे। जूम आईडी आपको आपके व्हाट्सएप पे भेज दी जाएगी। आज का ये जो सभा है हम यही समाप्त करते हैं। बोलिए जिनवाणी माता की, बोलिए 2400 तीर्थंकर की, बोलिए जैन धर्म की। पोस्ट मीटिंग आप कैंसिल कर सकते हैं।